नमस्कार दोस्तों, बिहार 10X न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति से लेकर प्रशासनिक फैसलों, जनहित की बड़ी खबरों और दिन भर की हलचलों पर हमारी तेज और पैनी नजर है। सरकारी स्कूलों में एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल व्यवस्था से लेकर जेडीयू विधायक पप्पू पांडे पर तय हुए आरोपों और त्योहारों से पहले बढ़ती महंगाई तक, आइए सीधे रुख करते हैं आज की 25 बड़ी और धमाकेदार खबरों की ओर। सरकारी स्कूलों में बदलेगा अब सिस्टम, अब अधिकारी संभालेंगे मॉडल स्कूल, सीएम सम्राट का बड़ा प्लान। 90% छात्र फेल, फिर भी सेंटर मैनेज के नाम पर लिए पैसे। पटना में बी फार्मा नर्सिंग छात्रों का हंगामा। डायबिटीज के लोग अधिक हैं, चीनी की बढ़ती कीमतों पर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार क्या बोले। पटना के मगध महिला कॉलेज की छात्रा 7 दिन से लापता, बेटी का इंतजार कर रहा परिवार, पुलिस से मांगी मदद। जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल कांग्रेस में होंगे शामिल, 4 बार रह चुके एमएलए, टिकट कटने के बाद बदला सियासी ठिकाना। 5 साल बाद सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव, 11 साल बाद आरजेडी का लोक भवन मार्च, समझिए आखिर क्यों करना पड़ा शक्ति प्रदर्शन। आरण गांव बना राष्ट्रीय पक्षी मोरों का अनूठा बसेरा, सीएम के आश्वासन के 10 साल बाद भी संरक्षण की नीति का इंतजार। टीआरई 4 परीक्षा पर छात्रों का गुस्सा जारी, मुख्यमंत्री ने बुलाई अहम बैठक, आज हो सकता है बड़ा फैसला। 999 रुपये देकर लगाएं सोलर पैनल, 5 साल में आसान किस्त से चुकाएं पैसा, जाने पूरी योजना। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के परिवारों को मिलेगी 5 लाख रुपए की मदद, जानिए किसे मिलेगा लाभ और क्या है नियम। बिहार में जमीन रजिस्ट्री अब पूरी तरह ऑनलाइन, लेकिन लोगों को क्यों हो रही परेशानी। बिहार में 1700 कौशल विकास केंद्र बंद, पटना में बवाल, नियोजन भवन के बाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे संचालक, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। जेएनजी ने बदला सरकार का अंदाज, अब इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर दिखेगा सरकारी काम, रील से युवाओं तक पहुंचेगा संदेश। चीनी 70, प्याज 50 और गुड़ 80 रुपये किलो, त्योहार से पहले रसोई पर महंगाई की तिहरी मार। बिहार में अगले 72 घंटे तक जारी रहेगा भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात का दौर, आईएमडी का डबल अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक अधिकारी एक मॉडल स्कूल योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों को सरस्वती विद्या निकेतन जैसे मॉडल स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि वे शैक्षणिक गुणवत्ता और संसाधनों की नियमित निगरानी कर सकें। इसके अतिरिक्त हर 3 महीने पर अभिभावक शिक्षक बैठक अनिवार्य की गई है, जिससे बच्चों की पढ़ाई का मूल्यांकन हो सके और अभिभावकों की भागीदारी बढ़े। दानापुर स्थित अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में भारी गड़बड़ी को लेकर गोला रोड स्थित कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा केंद्र मैनेज कर पास कराने के नाम पर उनसे मोटी रकम ली गई थी, लेकिन रिजल्ट आने पर 90% छात्र फेल हो गए। छात्रों ने कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन और धांधली की निष्पक्ष जाँच कराने की पुरजोर मांग की है। गोपालगंज के कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। वर्ष 2019 के जानलेवा फायरिंग मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक, उनके भाई सतीश पांडे और भतीजे मुकेश पांडे पर आरोप गठित कर दिए हैं और यह मामला मीरगंज थाना क्षेत्र में अभिमन्यु तिवारी पर जान से मारने की नियत से हुई फायरिंग से जुड़ा है। अदालत में आरोप तय होने के बाद अब अभियोजन पक्ष अपने गवाह और साक्ष्य पेश करेगा। देश भर में चीनी की बढ़ती कीमतों पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। उन्होंने कहा कि चीनी महंगी होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या पहले से ही काफी अधिक है। इसके साथ ही मंत्री ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के रुख की आलोचना की है और कहा है कि राष्ट्रगीत का सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए तथा कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आईआरसीटीसी की ओर से 1 सितंबर से बेतिया से ज्योतिर्लिंग एवं श्री साईं दर्शन यात्रा ट्रेन शुरू की जा रही है। 8 रात और 9 दिनों के इस धार्मिक पैकेज में श्रद्धालुओं को महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा और एलोरा गुफाओं का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें बेतिया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र समेत कई स्टेशनों से बोर्डिंग मिलेगी। यात्रा का किराया इकोनॉमी के लिए 18,160, स्टैंडर्ड के लिए 32,550 और कंफर्ट श्रेणी के लिए 39,425 तय किया गया है। युवाओं और जेएनजी से सीधे जुड़ने के लिए बिहार सरकार ने अपने संवाद के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकार सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी सिर्फ प्रेस रिलीज तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर रील, शॉर्ट्स वीडियो और इंफोग्राफिक्स के जरिए पहुंचाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को भी प्रोत्साहित कर रही है, ताकि सरकारी संदेशों को व्यापक स्तर पर फैलाया जा सके।
बिहार के मंत्री और झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा के निर्वाचन को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सीपीआई प्रत्याशी रहे राम नारायण यादव ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि नीतीश मिश्रा ने नामांकन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सही जानकारी हलफनामे में छिपाई थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस याचिका को विचारणीय मानते हुए मंत्री नीतीश मिश्रा से लिखित जवाब तलब किया है, जिससे उनकी विधायकी पर कानूनी संकट गहरा सकता है। पटना के बापू सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्ण हुए 2.35 लाख घरों के लाभार्थियों को चाबियां और नए आवेदकों को स्वीकृति पत्र दिए गए। पक्का मकान मिलने की खुशी में कई महिला लाभार्थियों की आंखें छलक आई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वर्ष 2018 के सर्वे में छूटे 19 लाख परिवारों को पक्का घर देने की दिशा में काम जारी है, जिसमें राज्य सरकार 40% वित्तीय सहयोग दे रही है ताकि हर गरीब का सपना पूरा हो सके। बिहार में बेलगाम ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रात 9:55 के बाद डीजे, लाउडस्पीकर या मैरिज हॉल में म्यूजिक सिस्टम बजने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दिन में भी आवाज तय डेसिबल सीमा में ही रखनी होगी। इसके अतिरिक्त वाहनों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। त्योहारों की शुरुआत से ठीक पहले पटना के खुदरा बाजार में खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं। आपूर्ति घटने से चीनी 65.70% किलो, प्याज 45 से 50 प्रति किलो और 5 किलो का आटा पैकेट 250 तक पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि महाराष्ट्र और यूपी से आपूर्ति प्रभावित होने और नासिक से प्याज की आवक घटने के कारण थोक भाव में उछाल आया है। कच्चा माल महंगा होने से रक्षाबंधन पर मिठाइयों के दाम भी बढ़ने के आसार हैं। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी महत्वपूर्ण और असरदार खबरें। बिहार की हर खबर की सबसे तेज, सटीक और निष्पक्ष अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार 10X न्यूज के साथ। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत बिहार 10X चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। धन्यवाद।